सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेंद्र। आइए आज की हम इष्टोपदेश की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कारिका में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी जी ने बताया था कि भेद विज्ञान का उपाय क्या है और इस भेद विज्ञान से क्या फल मिलेगा। आचार्य भगवान ने पिछली कारिका में बताया था कि गुरुपदेशा दभ्यासा संवित्ते स्वपरांतरम जानाति या सजानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। यानी कि जो मनुष्य गुरु के उपदेश से, अभ्यास से और आत्मज्ञान से पर पदार्थों के अंतर को जानता है वह सदा ही मोक्ष सुख को जानता है। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने पिछली कारिका में बताया था। तब शिष्य का प्रश्न उठ सकता है कि मोक्ष सुख जो है उसके अनुभव के विषय में कौन गुरु हो सकता है। आखिर कौन गुरु है जो मोक्ष सुख के अनुभव के विषय में जानता है। तब आचार्य भगवान अगली कारिका के माध्यम से इस प्रश्न का निराकरण करते हैं। तो आइए समझते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हैं और कारिका का उच्चारण करते हैं। तो आइए। स्वस्मिन् सद्विलासित्वात् दभीष्ट ज्ञापकत्वतः स्वयं हित प्रयोग कृत्वा दात्मैव गुरुरात्मनः। आइए एक एक शब्द से अर्थ को देखते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने बताया कि निजात्मा ही, स्वयं की आत्मा ही स्वयं का गुरु है। कोई बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भेद विज्ञान के लिए कोई बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं। जब हम स्वयं की आत्मा को अपना गुरु मान बैठेंगे तब उसी आत्मा के द्वारा ही हमें भेद विज्ञान अपने को प्रकट करना है। स्वस्मिन् सद्विलासित्वात्। अब निजात्मा गुरु कैसे हैं? तो आइए क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। स्वस्मिन् अपने में ही, स्वस्मिन् यानी अपने में ही, सद अभिलाषित्वात्, सद यानी कि मोक्ष सुख की, अभिलाषित्वात् यानी कि अभिलाषा करने से, कि स्वयं में ही मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, अभीष्ट ज्ञापकत्वतः और अपने प्रिय पदार्थ का ज्ञापकत्वतः जानने वाला कि प्रिय क्या है, इष्ट क्या है, हमारी आत्मा के लिए क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है, इसका ज्ञान होने से स्वयं की आत्मा को ही ये ज्ञान होता है कि हमारे लिए क्या इष्ट है, क्या अनिष्ट है। तो अभीष्ट ज्ञापकत्वतः, अभीष्ट यानी अपने प्रिय पदार्थ का ज्ञापकत्वतः यानी जानने वाला होने से, स्वयं हित प्रयोग कृत्वा, स्वयं हित यानी स्वयं के हित यानी अपने हित में, स्वयं के हित में प्रयोगकत्वा यानी कि प्रवृत्त होने से, आत्मा स्वयं के हित में क्या होती है, प्रवृत्त होती है। इससे आत्मैव गुरुरात्मनः, आत्मा ही, स्वयं की आत्मा ही क्या है, गुरु है। तो इसका भावार्थ क्या हुआ? इस कारिका का भावार्थ यह हुआ कि अपने में ही जो आत्मा है वह प्रशस्त अर्थात मोक्ष सुख को अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से और अपने आप में, अपने हित में प्रवृत्त होने से, स्वयं ही प्रवृत्त होने से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बताया कि आत्मा ही आत्मा का गुरु है। हम स्वयं ही अपने गुरु हैं। हम स्वयं से भेद विज्ञान का चिंतन करें। हम बाहर में गुरु ढूंढते हैं, जबकि स्वयं का गुरु तो स्वयं के अंदर बैठा हुआ है। इस बात का हमने कभी भान ही नहीं किया कि हमारा गुरु तो स्वयं मैं खुद ही हूँ। तो इस बात को जब हम जान लेंगे कि मेरा गुरु मैं स्वयं ही हूँ, जब हम अपने आप को संबोधन देना प्रारंभ कर देंगे, अब तक हमने न जाने कितने परों का आलम्बन लिया, उसके द्वारा हम अपने आप को समझाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन वास्तविकता क्या है? जो दिखता है वह वास्तविकता नहीं है। जो दिखता नहीं है वास्तविकता कुछ और होती है। वास्तविकता में जब भी कोई चीज़ हम एक्सेप्ट करते हैं तो उसके पहले हमारा स्वयं का गुरु उसके लिए गवाही देता है कि वास्तविकता में क्या वैसा है या नहीं है। तो आत्मा ही आत्मा के द्वारा भेद विज्ञान करता है। तो यहाँ पर किसी दूसरे के आलम्बन की बात नहीं है। यहाँ पर एक निश्चय की दृष्टि से आत्मा ही आत्मा का गुरु है। कौन है? आत्मा। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि एक जो शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं वो अलग है, वो एक व्यवहारिक लौकिक शिक्षा है।
लेकिन जो सच्चा ज्ञान होता है, जो सच्चा ज्ञान प्रकट होता है, वह आत्मा से होता है। हम लौकिक शिक्षा, बाहर की इतनी सारी जानकारियाँ रखते हैं, तो वह सच्चा ज्ञान है क्या? नहीं, वो केवल जानकारी मात्र हैं। बाहर का जितना भी ज्ञान है वह केवल क्या है? जानकारियाँ हैं। वास्तविकता में सच्चा जो ज्ञान होता है वह कहाँ से प्रकट होता है? वह हमारी आत्मा से ही प्रकट होता है। जो ज्ञान हमारी आत्मा से ही प्रकट होता है वह सच्चा ज्ञान है। जो हमारी गुरु अर्थात हमारी आत्मा ही प्रकट करती है उस ज्ञान को, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान है। बाकी जो बाहर के नॉलेज हैं, बाहर की जो लौकिक शिक्षा है, वह मात्र क्या है? वह केवल एक जानकारी है। बाहर की जानकारियाँ केवल एक जानकारी के लिए हैं। जब तक हम अपने आप में स्वयं का ज्ञान प्रकट नहीं करेंगे, स्वयं से अपने आप में भेद विज्ञान नहीं करेंगे, स्वपर का भेद नहीं जान पाएंगे, तब तक हम अपना कल्याण नहीं कर सकते, अर्थात अपनी आत्मा का कल्याण। हमारा जैन दर्शन क्या कहता है? हमारा जैन दर्शन स्वार्थी पने की बात करता है। स्वार्थी पने का मतलब क्या है? निश्चय से स्वार्थीपना, अर्थात हमें हमेशा अपने हित के बारे में, अपनी आत्मा के हित के बारे में सोचना चाहिए। यदि हम अपने आत्मा के हित के बारे में सोचेंगे तब ही हम कुछ कर पाएंगे, क्योंकि कोई जीव निश्चय की दृष्टि से किसी का कोई कर्ता नहीं है। स्वयं किए जो कर्म सिवा सब, फल निश्चय ही वो देते, करें अन्य फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। कि जो कर्म शुभाशुभ किए हैं उस जीव को ही भोगना पड़ता है, दूसरे का किया हमें नहीं भोगना पड़ता, या हमारा किया दूसरे को नहीं भोगना पड़ता है। स्वयं ही जीव को अपने कर्मों का भागीदार बनना पड़ता है, उसी को अपने कर्म भोगने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सब कुछ हमें ही करना पड़ता है तो फिर हम अपना कल्याण क्यों ना करें? हम दूसरे के कल्याण के चक्कर में अपना उपकार कर बैठते हैं। हम अपनी देह का उपकार करने के चक्कर में या पर पदार्थों का उपकार करने के चक्कर में अपनी आत्मा का उपकार कर लेते हैं। तो वास्तविकता हमें समझनी होगी कि वास्तविकता क्या है, और उस वास्तविकता को समझ करके हम अपने आप ही स्वयं ही निर्णय करें कि आखिर में भेद विज्ञान क्या है। तो इस कारिका में हमने समझा कि यह आत्मा अपना गुरु कैसे है कि जो आत्मा है वह अपने में ही प्रशस्त अर्थात मोक्ष सुख की अभिलाषा करने से, अपने प्रिय पदार्थ का जानने वाला होने से और अपने आप में अपने हित में प्रवृत्त होने से जो आत्मा है वह आत्मा का गुरु है। इस प्रकार से हमने यह समझा। कल हम कुछ और समझेंगे कि अगली कारिका में आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए सभी लोगों को सादर जय।